अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम हयात खुश रखे और आपकी जान और माल की हिफाजत फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं। पिछले व्लॉग में ड्रम स्टिक थी एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। मेरे बच्चों ने तो फ़ौरन मुझे रिक्वेस्ट रख दी कि एज सून एज़ पॉसिबल यू हैव टू मेक इट फॉर देम, ठीक है ना। तो वो उनके लिए फिर अब मैंने बनानी है और जैसे ही मैं बनाऊंगा ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल एज वेल शॉर्टली। और ये जो थ्योरीज़ चल रही हैं इस वक्त, इन थ्योरीज़ को मेमोराइज़ कर लें, ठीक है ना। ये आपकी क्लासेस ही समझ लें, आप जिस तरह से भी उसको ईजी ले लें वो आपके लिए बेहतर होगा, जैसे आप बेहतर समझें। बाकी पिछला व्लॉग जो है वो ड्रम स्टिक्स के बारे में था, चिकन ड्रम स्टिक्स। और आज का जो व्लॉग है वो है गैस व्हाट, ब्राउनी चॉकलेट ब्राउनी, ठीक है। चॉकलेट ब्राउनी है आज की और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट, बिगिन करते हैं। स्क्रीन पर नज़र रखिएगा। का जो व्लॉग है वो है चॉकलेट, अमेरिकन चॉकलेट ब्राउनी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने 200 ग्राम चॉकलेट चिप ले लेने हैं, या चॉकलेट जो भी अवेलेबल हो मार्केट में, नियर बाई डार्क चॉकलेट हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो 200 ग्राम आप लोगों ने ले लेनी है, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स पे नज़र रखिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं पहले ही शो कर देता हूँ और एंड में कोशिश करता हूँ कि दोबारा शो कर दूँ, अगर नहीं हो सके तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो 200 ग्राम आप लोगों ने लेनी है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लेनी है, ठीक हो गया। उसको चॉप कर लेना, अगर स्लैब मिल जाए कहीं से तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको चिप्स भी मिल जाएँ तो दैट्स गोइंग टू बी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने थोड़ा सा वाटर रखना है चूल्हे के ऊपर, उसे बॉयल कर लेना है और उसके ऊपर एक ग्लास ऐसा जो हीट प्रूफ हो, माइक्रोवेव टाइप के जो होते हैं ग्लास, वो ऊपर ग्लास रख लेना है। उसके ऊपर उसमें चॉकलेट डाल देनी है और उसको पानी की हीट से मेल्ट करना है, ठीक हो गया ना। चिड़ियाँ बहुत बोलती हैं, दैट्स क्यूट थिंग, यू नो, आई लव दैट। अच्छा, उस गर्म पानी के ऊपर आपने जो बाउल रखना है उसमें चॉकलेट डालनी है। वो चॉकलेट मेल्ट होगी स्टीम से, चूल्हे पर रखकर आपने उसको मेल्ट नहीं करना है, वरना वो फ़ौरन जल जाती है चॉकलेट और उसका फ्लेवर जो है टोटली आउट हो जाता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक ए शुगर, जैसे शुगर आप अगर डायरेक्ट चूल्हे पर रखें तो वो जल जाती है, इसी तरह से चॉकलेट भी अगर आप डायरेक्ट रखेंगे चूल्हे पे तो वो जल जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसको सिमरिंग वाटर जो है ना, बॉइलिंग वाटर, उसके ऊपर बाउल को रख लें, उसमें आप अपनी चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर लें। उस मेल्ट के दौरान ही आपने आधा कप यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 50 ग्राम जो है वो बटर लेना है या वेजिटेबल ऑयल, वो आपने उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। उसको आपने सिमर करते रहना है जब अनटिल के वो सॉफ्ट ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल उसका क्या कहते हैं जो बैटर बन जाए, ठीक हो ना। अब आपने उसको रख देना है, जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको रख देना साइड पे। टेक अनदर बॉल, दूसरा बॉल लेंगे अब हम। दूसरे बॉल में आप लोगों ने जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। उसमें आपने जो ग्रैनुलेटेड शुगर होती है, जो छोटा बारीक ग्रेन होता है, उसमें आपने 100 ग्राम वो डालनी है बॉल के अंदर, ठीक है ना। और 50 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर डालनी है। ब्राउन शुगर डालने के बाद आपने 3 अदद अंडे एक एक करके उसमें फेंटने हैं, ठीक है ना। एकदम से तीनों एक साथ ना डाल दीजिएगा, एक एक करके फेंटेंगे तो अच्छा बैटर जो है ना उसकी शेप बहुत अच्छी आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, वो आपने फेंटने के बाद उसमें तकरीबन 2 पिंच जो है ना वो सॉल्ट के डाल देने हैं, यानी 1/4 टीस्पून बनता है, ठीक है, चौथाई हिस्सा टीस्पून का। 1 टीस्पून जो है आपने वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देना है उसमें, ठीक है ना। उसको मिक्स वेल कर लें। क्लियर हो गया? अभी तक यहाँ कोई परेशानी हुई हो तो मुझे बता दीजिए आप लोग कमेंट्स में अभी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने जो मेल्टेड ये जो आपने बैटर बनाया है अंडे का और शुगर का, उसमें आपने मेल्टेड चॉकलेट जो साइड पर रखी थी वो आपने उसमें ऐड करके अच्छी तरह से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, विस्क कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने एक बाउल में 50 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर लेना है और 25 ग्राम कोकोआ पाउडर लेना है, उसे मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। और जब वो मिक्स हो जाए तो उसको सिफ्ट कर लेना है, यानी कि सीव कर लेना है जो बैटर आपने बनाया है चॉकलेट का। उसमें अच्छी तरह से उसको फोल्ड करना है 2-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है क्योंकि ओवर मिक्सिंग जो होती है वो केक की हैयत पर असर डालती है, ठीक हो गया। तो आपने उसको मिक्स कर लेना। अब आपने जो लिया है पैन, उसे ग्रीस करना है, उसमें आपने पेपर लगाना है, ठीक है ना। उसे फिर ग्रीस करना है आपने। कोशिश कीजिएगा कि स्क्वायर 7x7 का या 9x9 का स्क्वायर पैन ले लें, ठीक हो गया।
स्क्वायर पैन ले लें, उसमें वो बैटर को शिफ्ट करें, उसको टैप करें हल्का सा, ठीक है ना, थोड़ा सा झटकें उसको हल्का सा और उसको हिलाएं ताकि उसकी बबल्स वगैरह बाहर आ जाएं। फिर भी आपको अगर शक हो तो बीच में एक नाइफ़ वगैरह जो है ना वो कोई चला दिया करें डीप तक, ताकि वो जो बबल्स हैं वो बाहर निकल जाएँ। अब आपने जो है उसको शिफ्ट कर देना है किस में, सिंपली ओवन में 180 डिग्री 30 मिनट्स के लिए, 35 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आपने प्री हीट कितना किया हुआ है कितना नहीं किया हुआ। और अगर नहीं है ओवन तो ऑफ कोर्स आप उसको अपने देसी सिस्टम में आप उसको शिफ्ट कर लें, ठीक है ना, उसको ऊपर से कवर कर लें, उसके ऊपर कपड़ा डाल के हैवी चीज़ रखते हैं ऊपर, डाल दिया। 30 मिनट्स के बाद आप उसे टूथपिक से चेक कर लें निकाल कर कि आया टूथपिक गीला तो वापस नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपकी अमेरिकन चॉकलेट ब्राउनी जो ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बड़ी सॉफ्टी और फजी सी होती है, ठीक है, तो डैट वर्क्स वेरी वेल। अब आपने उसको शिफ्ट करना है बाहर, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स शिफ्ट करने से पहले आपने 10 मिनट तक उसको ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद आपने जो नाइफ़ यूज़ करनी है उसके अंदर, उसके लिए गर्म पानी एक जग में या किसी बाउल में या रख लीजिएगा, क्योंकि नाइफ़ के साथ जो चॉकलेट चिपकेगी वो सख्त होती है, ठीक है। तो जब भी आप कट करने लगें दोबारा उसको, तो टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से उसको गर्म पानी में डाल के साफ़ कर लिया करें। उसको काटने से पहले ही नाइफ़ को आपने गर्म करना है, ठीक है ना, ताकि वो सॉफ्टली जो है ना वो कट जाए, उसकी चॉकलेट साथ ना आए। तो ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कटिंग से पहले नाइफ़ को थोड़ा सा वार्म कर लिया करें, ठीक है ना, और उसको साफ़ करके फिर कट किया करें। दोबारा सेकंड कट करना हो तो आपने तब उसको वार्म करके साफ़ करके टिश्यू से आपने दोबारा कटिंग करनी है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्राउनी बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना। ये अमेरिकन ब्राउनी है। इसमें अगर आप ओवन में रखने से पहले चॉकलेट चिप ऊपर डालना चाहते हैं और कोई चीज़ इसमें नहीं डलेगी, ठीक है ना, सिर्फ चॉकलेट चिप डलेंगे, क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनी है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है। इसमें कोई आपने शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी, कोई पिस्ते बादाम ऐड नहीं करने। लेकिन अगर आप बज़िद हैं तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गया। तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है, जिस तरह से वो अच्छी लगती है खाने में, जिस तरह से मुझे अच्छी लगती है, वो चॉकलेट चिप मैक्सिमम, बस चॉकलेट चिप उसके ऊपर होने चाहिए। लेकिन चॉकलेट चिप इतने ज़्यादा होंगे तो वो चॉकलेट पे चॉकलेट पे चॉकलेट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो जाएगी जैसे भी चॉकलेट ही देगी तो बेहतर है कि आप उसके साथ अगर बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो बच्चों को ब्राउनी काट कर थोड़ा सा उसको वार्म कर लें, ठीक है, 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख के उसको बच्चों को वार्म करके दे दें और उसके ऊपर वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप रख दें। स्कूप रख के वो बच्चों को दें, ठंडा गरम, दैट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। तो देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स को, ठीक है ना। बोर तो हो जाते होंगे मुझे पता है, लेकिन जस्ट बी पेशेंस। हर काम में पेशेंस अच्छा होता है। शॉर्टली मेरी सारे प्रैक्टिकल मेरे सामने आ जाएंगे। शॉर्टली आप लोगों को बहुत बूम मिलेगा इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे भी, और आप लोग एटलीस्ट बोर नहीं होंगे, बिकॉज मैं खुद बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मैं जहाँ कहीं बैठता हूँ मैं हंसता खेलता रहता हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की ये भी नेमत होती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने हम्बलनेस दी भी होती है कि वो जहाँ बैठता है वो अकड़ा हुआ नहीं बैठता, और ना ही उसके अंदर कोई रूढ़ीपन होता है या कोई एरोगेंस होती है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमारे दीन में मना है, तो इनका ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।